अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम हारून है। जैसे कि आप सबको पता है कि एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 26.5 की ऑफिशियल और स्टेबल अपडेट को। तो इस अपडेट पर अपडेट करने के बाद मुझे बहुत से आईफोन यूजर्स का इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहा था कि उनको आईफोन में इस अपडेट में बैटरी ड्रेन के इशू को फेस करना पड़ रहा है। सो आपके आईफोन की कुछ सेटिंग्स होती हैं जिनको आपको चेंज करने की जरूरत है अपने आईफोन को अपडेट करने के बाद। आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं सारी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपके आईफोन में जो बैटरी ड्रेन का इशू है वो काफी हद तक सोल्व हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कुछ सेटिंग्स होती हैं जिनको चेंज करने की जरूरत है अपने आईफोन को अपडेट करने के बाद। तो आपने सबसे पहले करना है कि आपने अपने आईफोन की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने जैसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की ऑप्शन शो होगी, आपने इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद आपने यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज की ऑप्शन को ऑफ कर देना है। सो ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपने आईफोन में यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज की जो ऑप्शन है इसको यहाँ से ऑफ किया हुआ है। सो आपने भी कोशिश यही करनी है कि आपने अपने आईफोन में लोकेशन सर्विसेज की जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे ऑफ ही रखना है। आपने लोकेशन सर्विसेज की ऑप्शन को तब भी अपने आईफोन में ऑन करना है जब आपने किसी ऐसी ऐप को यूज करना है जिसमें आपको लोकेशन सर्विसेज को ऑन करने की जरूरत हो। अदरवाइज आपने अपने आईफोन में इस ऑप्शन को यहाँ से ऑफ ही रखना है। बेसिकली आपके आईफोन की जो बैटरी है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है अगर आप अपने आईफोन में 24/7 लोकेशन सर्विसेज की ऑप्शन को ऑन रखेंगे। तो मेक श्योर कर लेना कि आपके आईफोन में ये वाली ऑप्शन यहाँ से ऑफ होनी चाहिए। और अगर आप दूसरी ऑप्शन की बात करें तो आपने अपने आईफोन की सेटिंग में रहते हुए जैसे आपने हमें जनरल के ऑप्शन पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपने जैसे यहाँ पे एयर ड्रॉप की ऑप्शन पे टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद आपने जैसे यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपके आईफोन में जो रिसीविंग की ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑफ होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे यहाँ पे ऑफ किया हुआ है। समटाइम्स आपके आईफोन में बाय डिफॉल्ट ये एवरीवन फॉर 10 मिनट्स पर चली जाती है। सो आपने जस्ट मेक श्योर करना है कि आपने अपने आईफोन में इसको यहाँ पे रिसीविंग ऑफ पे ही रखना है। अगर आपके पास एप्पल की एक से ज्यादा डिवाइसेज हैं तो फिर आप ये वाली जो ऑप्शन है ब्रिंगिंग डिवाइस टुगेदर इस ऑप्शन को यहाँ पे ऑन रख सकते हैं। मैंने इस ऑप्शन को यहाँ पे इसलिए ही ऑन रखा हुआ है। अदरवाइज आपने रिसीविंग ऑफ की जो ऑप्शन है इसको यहाँ से ऑफ ही रखना है। आपने इस ऑप्शन को तब भी ओनली कॉन्टैक्ट्स या एवरीवन फॉर 10 मिनट्स पे करना है जब आपने इसको यूज करना हो। और अगर आप अगली ऑप्शन की बात करें तो आपने अपने आईफोन की सेटिंग में रहते हुए जैसे आपने अभी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस की ऑप्शन पे टैप कर देना है। अगर आपके आईफोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ऑप्शन है तो आपने अपने आईफोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ऑप्शन को यहाँ से ऑफ कर देना है। बेसिकली ये वाली ऑप्शन होती है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की, ये भी आपके आईफोन की जो बैटरी है उसको बिला वजह बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपने आईफोन में इस ऑप्शन को भी यहाँ से ऑफ कर देना है। अगली ऑप्शन की बात करें तो आपने जैसे यहाँ पे जर्नल के ऑप्शन पे टैप करना है। जर्नल के ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपने जैसे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश की ऑप्शन शो होगी, आपने इस ऑप्शन पे टैप कर देना है। इस ऑप्शन पर टैप करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने अपने आईफोन में यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑफ किया हुआ है। आपने भी जस्ट मेक श्योर करना है कि आपने अपने आईफोन में इस ऑप्शन को यहाँ से ऑफ कर देना है। बेसिकली होता ही है कि आपके आईफोन की जो एप्स होती है वो बैकग्राउंड में खुद ब खुद रिफ्रेश होती रहती है, जिससे आपके आईफोन की जो एप्स होती है वो आपका डाटा भी ले जाती है और आपके आईफोन की जो बैटरी है उसको भी बिला वजह बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है। तो आपने इस ऑप्शन को यहाँ से ऑफ कर देना है जैसे मैंने इसे अपने आईफोन में यहाँ से ऑफ किया हुआ है। और अगर आप अगली सेटिंग की बात करें तो वह है आपके आईफोन की ब्लूटूथ से रिलेटेड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे आईफोन में जो कंट्रोल सेंटर में ब्लूटूथ की ऑप्शन है वो भी यहाँ से ऑफ है। लेकिन मैं आपको जैसे यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने आईफोन की सेटिंग में हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ब्लूटूथ के ऑप्शन पे टैप करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऑन है। अगेन मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर से चेक करवा देता हूँ। कंट्रोल सेंटर में जो ब्लूटूथ है वो यहाँ से ऑफ आ रही है, लेकिन मैं जैसे यहाँ पे सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ से जो ब्लूटूथ है वो ऑन है। तो इसके साथ साथ आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि मेरे आईफोन की जो ब्लूटूथ है वो भी यहाँ से किसी के साथ पेयर भी नहीं है। मीन्स मैं इसको यहाँ पे यूज भी नहीं कर रहा। अगर आप अपने आईफोन की ब्लूटूथ को यूज कर रहे हैं फिर तो ठीक है, इसको ऑन ही होना चाहिए। लेकिन जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पे यूज नहीं कर रहा। सो आपने जस्ट मेक श्योर करना है कि आपने अपने आईफोन की सेटिंग से जाके अपने आईफोन की ब्लूटूथ को ऑफ कर देना है। बेसिकली ये भी बिला वजह आपके आईफोन की जो बैटरी है उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, इसलिए आपने इस ऑप्शन को यहाँ से ऑफ कर देना है। जैसे कि मैंने आपको दिखा भी दिया कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। लाइक आपको कंट्रोल सेंटर में तो ब्लूटूथ ऑफ देखने को मिलती है, लेकिन जब आप अपने आईफोन की सेटिंग में आते हैं तो वहां पे ब्लूटूथ ऑन होती है। सो आपने इस चीज को यहाँ पे चेक कर लेना है। और अगर आप लास्ट टिप के बारे में बात करें तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने आईफोन में ऑलवेज डार्क मोड को यूज करना है। बेसिकली जो डार्क मोड होता है वो आपके आईफोन में देखने में भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और उसके साथ साथ ये आपके आईज वगैरह को भी डैमेज नहीं करता। मैं अपने आईफोन में हमेशा डार्क मोड को यूज करता हूँ। ये जस्ट मैं वीडियो बनाने के लिए लाइट मोड को यूज करता हूँ। सो आपने भी कोशिश ये करनी है कि आपने अपने आईफोन में हमेशा डार्क मोड को यूज करना है। सो ये थी वो सारी सेटिंग्स। अगर आपने अपने आईफोन को iOS 26.5 की ऑफिशियल अपडेट पे अपडेट कर लिया और बैटरी ड्रेन का जो इशू है वो फेस करना पड़ा है, सारी सेटिंग से आपके आईफोन के जो बैटरी ड्रेन का इशू है वो सोल्व हो जाएगा। एंड आई होप आपके लिए ये वाली वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।